बिल्कुल, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ गठबंधन के जरिए सियासी समीकरण साधे लगातार जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग वर्ग को साधने के लिए सियासी हथकंडे भी पार्टियां खूब अपना रही हैं। क्योंकि यूपी की रणभूमि में अब रामकृष्ण के साथ ही परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। आज लखनऊ में भाजपा की तरफ से परशुराम जी की प्रतिमा का कल दरअसल अनावरण किया गया था। और लखनऊ में कृष्णा नगर के सहसा वीर मंदिर में ये प्रतिमा लगी है और इसके अनावरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यसभा मेंबर शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल होंगे। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी है। तो लगातार देखें, रामकृष्ण के बाद अब परशुराम भी चर्चा का विषय बन रहे हैं और अब उनको लेकर भी पॉलिटिक्स की जा रही है। अब आज का दिन भी बेहद अहम है। लगातार ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की किस तरीके से कोशिश पार्टियां कर रही हैं, उसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वो दोनों जगह सौगात देने वाले हैं। अभी सीएम योगी गोरखपुर में ही मौजूद हैं, जहां वो अब से कुछ देर के बाद जनता दरबार भी लगाते हुए नजर आएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और गोरखपुर के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां दोपहर करीब 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम है और इसके बाद वहां मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन को लेकर अहम बैठक भी आज करने वाले हैं। अधिकारियों से जानकारी लेंगे किस तरीके से तैयारियां वहां पर चल रही हैं और कोविड से बचने के लिए क्या प्लानिंग है, इस पर भी वो जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर के फीडबैक लेंगे। और देखिए, अगर आप यूपी उत्तराखंड में रहते हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यूपी में विधायकी के लिए 28 लाख खर्च करने वाले अब 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं जिन राज्यों में खर्च की सीमा 20 लाख रुपए की थी, उसे भी बढ़ाकर अब 28 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसी तरह से ये भी जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के लिए भी होने वाले खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले लोकसभा के जिन सीटों पर चुनाव खर्च सीमा 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च होने वाले 54 लाख रुपए की सीमा को भी बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दें कि चुनाव में खर्च इससे पहले 2014 और 2020 में भी खर्च में बढ़ोतरी पहले भी हो चुकी है।